समझ कर ना बोलना सच्ची मुंह से निकली बात मार्केट की तरह प्याज और के दो। राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत बहुत लेट से हो रही है। घर का काम सारा हो चुका है। कल जैसे कि आपने पता है हमारे तीज नहीं बनी थी। तीज मनी क्या थी, कोई पकवान नहीं बनाया था, कढ़ाई नहीं करी थी। तो फिर मैंने सोचा आज संडे भी है और सभी घर पे हैं, तो मैं कहा आज बना लेती हूँ मैं प्याज की कचौरी और कढ़ी और जो चावल हैं वो बना लूँगी। ठीक है, तो चलो खैर काम तो मैं करती रहूँगी और बीच में मैंने मार्केट भी जाना है तो वो तो मैं करती रहूँगी। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात करूँगी भाई, ध्यान से सुनना। कल मैंने एक सिस्टर की वीडियो देखी है और देखती तो मैं उनकी है ना, काफ़ी टाइम से देखूँ हूँ। और जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे बाण जुड़ रही हैं, वो जानती भी होंगी शायद, क्योंकि वो भी उन्हें देखती होंगी। तो कल उन्होंने एक वीडियो डाली भाई, उसका मैंने बहुत ज़्यादा बुरा लग गया, क्योंकि ये बात है ना किसी के प्रेम के प्रति उन्होंने बोली है। और वो बात क्या है वो मैं पहले आपने बता दूं। तो आईडी का नाम तो मैं लूँगी नहीं, क्योंकि ये सही नहीं है। उन्होंने बोला है कि भाई दिखावा तो होना सब करे हैं, सही मायने में पति वो होता है जो अपनी पत्नी की टाइम से पहले ज़रूरत पूरी करे। तो भाई मैं उन सिस्टर से एक बात कहना चाहूँ, अगर भाई कोई भी पति है, मान लीजिए आपका पति वकील है या कोर्ट में कोई भी काम करे है, आपने किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है तो उसने लिया दी, उसमें प्रेम की और ना प्रेम की कौन सी बात होगी? इसका मतलब मेरा पति तो हमें प्रेम नहीं करता। और जो मान लीजिए किसी के पति दुनिया में, उनका मतलब ये होगा दुनिया में जो लोग हैं ना वो ढोंग और दिखावा कर रहे हैं। और यह बात भी उन्होंने बोल रखी है कि दिखावा तो है ना हर कोई कर रहा है, ढोंग तो मतलब हर कोई कर रहा है। ऐसी बातें उन्होंने उस शॉर्ट्स वीडियो में बोल रखी हैं। तो इस बात का मैंने बुरा लग गया। इसका मतलब भाई जो सामान लिया के देगा वही पति सही मायने में अपनी पत्नी ने प्यार कर रहा है, बाकी नहीं करते। तो बहन ये बात आपकी गलत है। पहले बोलने से पहले ना सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रही हैं। अब सामान की रही बात, तो भाई ये गरीब आदमी है, मार्केट में रेहड़ी चलाकर टेम्पो चलाकर न कोई काम कर रहा है, रेहड़ी लगाकर नहीं, यानी कि, और वो अपनी बीवी बच्चे न पाला है। लेकिन इतनी बड़ी कमाई नहीं है उसकी कि भाई वो अपने घर में गैस चूल्हा या फिर कोई बड़ा आइटम या फिर अपने बच्चे ने शॉपिंग ऐसी नहीं करवा सका, वो बस घर चला सका है। इतनी आमदनी हो तो इसका मतलब वो अपने बीवी बच्चे ने प्यार नहीं करता, वो नफरत करता है, उनका प्रेम नहीं है। वो किसके लिए एक बार न कमाओ है? आप देखो जाकर न, इसी से लोग हैं, इसी से आदमी हैं जो कि पूरी दोपहरी गांव में खड़े होकर न सब्जी बेचे हैं, कोई बर्फ बेचा है, कोई कुल्फी बेचा है। वो अपनी बीवी बच्चे खातर ये काम कर रहा है, उसका दूसरा पेट लाग रहा है। ठीक है, तो बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आप बोल क्या रही हैं। और रही प्रेम की बात, तो भाई हमारे पति ने के कमाएंगे फिर? आपका पति एक इंडक्शन लिया है और वो इंडक्शन भी नहीं है भाई, हीटर है। तो आपका पति प्रेम कर रहा था तो इतने सालों से आप वो क्यों चला रही थी? जो कि वो तो खतरनाक है, हीटर तो सबसे खतरनाक होगा। अगर उसका एक स्प्रिंग हमारे चिमटा का तय का भिड़ गया तो हमारी जान जा सका है। अगर गलती से बच्चे ने छू दिया उसको तो बच्चे की जान जा सका है। तो आपका पति का प्रेम फिर कहाँ थे पहले? और अभी भी आपका पति हीटर ही ले आया है, वो इंडक्शन नहीं है जिसको आप इंडक्शन बोल रहे हो। वो ध्यान से देखोगे तो हीटर ही है वो। और दूसरी बात, तो मैं अपने पति ने फिर क्या कहूँ, वो तो प्रेम से गड़ाई फालतू हो गया। मेरे पति ने मेरे नाम पर अभी फ़िलहाल 5 सालों में 2 प्लॉट नाम करे हैं, शहर में लेकर है, यानी कि भिवानी में 220 गज का एक है और 110 गज का एक है। उस प्लाट की कीमत एक की तो है 30,000 रुपये गज और एक की है 20,000 रुपये गज। तो मैं उसने क्या कहूँगी मेरे नाम पे, क्योंकि आज के टाइम में इतना कलयुग आ रहा है, पति पत्नी ने छोड़कर मतलब पत्नी पति ने छोड़कर भाग गया है। तो मेरे पति ने मैं क्या बोलूँ? मेरा पति रसोई में सारियाणी मेरा खाना बनाने में हेल्प कर रहा है, तो उसने क्या बोलूँ मैं? तो ऐसी बातें नहीं करनी है। पति सभी ने वो क्या करें ना, पत्नी तो श्याप ने भी प्यारी लगा है, तो पत्नी हर किसी ने प्यारी लगा है और उसके बच्चे भी प्यारे लगा हैं। ठीक है, ये आप किसी पे उंगली नहीं उठा सकते। मेरा ही पति मेरे तो प्रेम करे है, दुनिया के पति तो ढोंग करे हैं, दिखावा करे हैं। तो ये बात मैंने उनकी भाई गलत लगी और इसीलिए मैं कल रात में सो भी नहीं पाई, क्योंकि किसी के प्रति, किसी के रिश्ते के प्रति कैसे बोल सकती हैं? ये किसी ने हक नहीं है कि आप अपने रिश्ते ने इतना अच्छा बताओ और दुनिया के रिश्ते ना आप ऐसा बोलो हो भाई लोग दिखावा करें हैं। आपकी नज़र में होगा दुनिया के पतिया का दिखावा। और अब मान लीजिए मैं अपने बच्चे न घर पर सब कुछ बना के खिलाऊं जो मार्केट का वो है,
और बहुत सी बहन ऐसी भी हैं, खुद मेरी पूजा बहन है जो कि गुड़गांव में रहा है शायद, तो वो मार्केट से चीज़ ले आऊँ तो क्या उन अपने बच्चे प्यार नहीं करते वो अपने बच्चों से। भाई कोई मेहनत कर ले है, कोई भाई नू सोचा भाई घना टेटा है इन चीज़ों में बनाने में, और एक आदमी कर भी नहीं पाओ, और मैं भी अकेली नहीं कर पाऊँ, मेरे हस्बैंड जी मेरा हाथ बटाऊँ ना तभी मैं कर पाऊँ। तो समझे इसका मतलब वो, और जो मार्केट से लेकर खरीद कर खावा है वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, अपने परिवार से प्यार नहीं करते, जो घर पे पका कर खिलाऊँ है वो ही प्यार कर रहे हैं। तो भाई बात मेरी ये थी, इस बात ने मैं कहूँ भी नहीं, और लेकिन मैंने बुरा लगा क्योंकि आज तो उन्होंने ये बात बोली है, कल और कुछ बोलेंगे तो बोलने से पहले सोचना चाहिए। एक अनपढ़ लुगाई ये चीज़ बोल लेना तो उसकी समझ में आएगा भाई इन्होंने ये बात क्यों बोली ऐसे, इन नॉलेज नहीं है इस बात के बारे में, इसका मतलब नहीं समझ रही वो क्या बोल के, लेकिन एक पढ़ी लिखी औरत होकर न और इस तरह की बात कर रहे हैं। तो भाई आप न जो भी जुड़ रहे हैं ना कमेंट करके बताना कि आपने उनकी बात सही लगी कि नहीं। मेरे नज़रिए से मैं बताऊं मैंने गलत लगी उनकी बात, क्योंकि हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए, चाहे आदमी हो चाहे लेडीज हो, हम क्या बोल रही है ना। ऐसे ही थोड़ी जो मुँह माया बात बोलती को नहीं ये है। और चीज़ की बात ज़रूरत तो जो ज़रूरत की चीज़ हो ना वो हर एक इंसान अपनी पत्नी ने लिया के दे है। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि भाई ज़रूरत है पत्नी ने किसी चीज़ की और वो ज़रूरत उसकी पूरी नहीं कर रहा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे वो रोड पे ही क्यों ना हो, आदमी अपनी पत्नी की और अपने बच्चे की सब इच्छा पूरी कर रहे हैं। जहाँ तक उनके पार बसा हो ना वो खूब कोशिश अपनी जी जान लगाते हैं आँख भाई वो करण में हम इनकी इच्छा पूरी करूँ मैं, ठीक है। हर दुनिया का मर्द अपनी परिवार की इच्छा पूरी कर रहा है और करना चाह रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये है जो प्रेम नहीं कर रहे हैं ना अपनी बीवी से, उनके तो तलाक़ हो जाए हैं, वो तो साथ में 6 महीने भी नहीं गुजार सकते। तो इसका मतलब ये होगा जो दुनिया के दिखावा कर रहे हैं वो तो नू ही टाइम पास खातर अपने बीवी के साल में पूरी ज़िंदगी बिता दे हैं, वो प्रेम नहीं करते। प्रेम तो बस उन सिस्टर का ही है जो कि वो बोल रही थी भाई दिखावा तो दुनिया कर है, सही मायने में तो ये पति हो है जो कि मेरी एक बात कहने से ही वो कर दिया। और रही बात एक बात नहीं, आपने तो एक बार ही बोला होगा कि मेरी अंगीठी टूट गिर वो है, मेरे पति ने तो इस पर न मेरे जन्मदिन पर वो लिया के दिया है, आईफोन लिया के दिया है 80,000 का, और मैंने तो बोलिया भी नहीं। तो उसने मैंने सोचूं उसने मैं क्या कहूँ। तो भाई कोई भी हो लेकिन हम वीडियो बनावा हाँ, लेकिन किसी पे उंगली नहीं उठानी है। उसका पति प्यार नहीं करता, दुनिया के पति प्यार नहीं करते, वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, वो अपने बुझ से प्यार नहीं करते। और एकता की बात रही तो एक क्लास इतना ही है। तो भाई मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, अगर मैंने कभी लग गया कि मैंने इस टॉपिक पर बात करनी है तो मैं आपने ये भी बता दूंगी कि आपके घर में कितना एक क्लास है, ठीक है। जहाँ पर एकता होगी ना उस घर में एक ही चूल्हा मिलेगा आपने, उस घर में एक ही चूल्हा। अगर रसोई अलग अलग होगी ना उसके बहाने तो चाहे आप कितने लगा लीजिए, और नू कहने में कि मैं कौन है भाई हमारी एकता है। जब सासू ससुर अपना अपना करे हैं, हम तीनों अलग अलग अपना करो हो, दोनों मान लो दो है, तो आप एकता नहीं बोल सकते उसने, ठीक है। आपके हस्बैंड कमाओ है अपना खर्चा चलाओ, आपके ससुर जी कमाओ है तो वो उनकी आपकी सासू जी सेवा कर रहे हैं, आपका तो ननद भी नहीं है तो आप दोनों बहनों ने करनी चाहिए उनकी सेवा, जबकि वो इतने बीमार हैं इतने वो है, तो एकता कहाँ है। कपड़े धोन दिया आप देखी ना कभी अपने सास ससुर के, खाना पहुँचान दी कभी आप देखी ना अपने सास ससुर के, जो रसोई अलग है उसमें न्यारा ही सब ने दिख रहा है कि भाई नीचे सास ससुर अलग खाना बना रही हैं, अलग कपड़े धो रहे हैं नीचे, जबकि इतने बुजुर्ग होने के बाद। तो भाई ये बात है, बस ये इस बात का कल मैंने बुरा लग गया, और मैं इतनी किसी की दखल अंदाजी नहीं करा करूँ, लेकिन उन्होंने सबके पतियों पर उंगली उठाई ना तब मैंने ये बात करनी यहाँ पर ज़रूरी समझी। कभी भी वो मेरी वीडियो देखेंगी या फिर सोचेंगी तो इस बारे में ज़रूर सोचना कि भैया आपने गलत बोल ली है, क्योंकि ये एक गलत शब्द हंगामा खड़ा कर दे है। और मैं नहीं चाहती यहाँ पर किसी की ज़मीन बटा है, लेकिन सोच समझ कर ना बोलना चाहिए। किसी के रिश्तों के बारे में ऐसा दिखावा ढोंग नहीं बोलना है। आप पढ़ी लिखी होकर न, और कल मतलब मैं देखा करती हूँ उनकी वीडियो काफ़ी देखा करती, लेकिन कल पीछे ना भाई मेरा सच बताऊँ मन हट गया कि
इस लेडीज़ की ये सोच है, ऐसी सोच नहीं रखनी है, ठीक है। अपने सब अपने अपने घर में खुश हैं, सभी अपने बीवी बच्चों से प्रेम करें, सबका परिवार हंसता खेलता है, और दूसरे के रिश्ते ना ढोंग दिखावा नहीं बताना। तो भाई यहाँ पर है ना, आज मैंने तीज में बना दी है लड्डू गोपाल जी के लिए तो मटर तार दी हैं ढेर सारी, क्योंकि भाई कभी कभी ऐसा हुआ कि हमारे घर में खाना का या सब्जी का भोग नहीं लगा है ज़्यादातर, तो मैं वैसा भोग लगाऊँ, फल फ्रूट हो गया या फिर चावल बन गए, मीठे चावल ऐसा। और पूरी बना दी है मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए, और हमने आज कचौड़ी बनाई है प्याज वाली, जो जैसे मार्केट के आकर है ना वैसे ही। तो कल नहीं उतारी थी हमने कढ़ाई जैसे मैंने बताया था, तो आज मैंने बना ली। और फिर मैं गई थी आईब्रो बनवाने के लिए, क्योंकि मेरी ये था कल मैं नहीं जा पाई थी, और थ्रेडिंग बड़ी हो जाए ना तो फिर बहुत ज़्यादा दर्द हो है। तो फिर मैं 10:30 बजे अपना फटाफट से काम निपटा कर ना और गई थी मार्केट। चलानी मैंने कपड़े की मशीन थी, लेकिन वह मैंने श्याम ने चलाई थी। तो यहाँ पर मैंने बना दी है कचौरी, और कचौरी बनकर तैयार हो गई, फूली फूली बिल्कुल, देखो कितनी अच्छी फूल रही है ना। ले खा लो, ये देखो बिल्कुल मार्केट की तरह प्याज कचौड़ी गरम में, भाई फोड़ को कौन दिखाऊं अरे फोड़ी फिर कोई कौन लेगा ना, सारे सब बदे कड़ी कचौड़ी पहले इंजॉय कर लिया, चावल कड़ी बाद में इंजॉय करेंगे, क्योंकि मैंने जाना है। तो खा पी कर ना, और अब हम चल दिए थे उसमें ब्यूटी पार्लर में जो मैं बता रही थी वहाँ पर। और वहाँ से आने के बाद ना सच बताऊँ मैं ना लेट गई थी, क्योंकि बर्तन बच रहे थे साफ़ करने, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। फिर मैं थोड़ा सा आराम किया पंखा नीचे, 3 बजे उठ कर ना फिर मैं अपने जो बाकी का काम था ना, कपड़े की मशीन चलानी थी, क्योंकि बच्चों की तो कल छुट्टी है, लेकिन पति देव जी जाएंगे ऑफिस में, तो इनकी जुराब हो, रुमाल हो, एक वैसे सिविल ड्रेस है तो वो धोनी थी। मैं कहा कल व्रत हो जाएगा, शाम का सोमवार है जो, और कल फिर मैं इतना टाइम भी नहीं होगा, बर्ती बासी पे इतना नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैंने मशीन चला दी है, और बर्तन साफ़ कर लिए थे मैंने पहले ही। तो मशीन चलाकर नहीं बनूँ, झाड़ू काट लूँगी, यहाँ से झाड़ू लगा लूँगी शाम की। और खाना मैंने बस खीर बनाऊँगी शाम ने, कड़ी रखी है, सब्जी रोटी की इतनी बार नहीं है तगाजा। और पति देव जी जाओगे मार्केट, अभी फिलहाल ये अपने जो लाग रहे हैं काम में, इनने भी कुछ न कुछ खाली नहीं बैठे, ही लागे रहे हैं। तो भाई मेरा है ना कोई किसी के प्रति ऐसा इरादा नहीं था, क्योंकि मैं उन सिस्टर की वीडियो बहुत अच्छे से देखती हूँ, और मतलब पूरी शॉर्ट्स भी देखती हूँ और लॉन्ग भी देखती हूँ। लेकिन मैंने जो कल वीडियो देखी ना उसका बुरा लग गया कि ये ऐसे कैसे बोल सकती हैं, पढ़ी लिखी होने के बाद वो ऐसे विचार, उनकी ऐसी थिंकिंग है। क्योंकि भाई ये हर किसी का रिश्ता कोई सामान से ही ज़्यादा प्रेम नहीं करा है, इसका मतलब जो सामान नहीं ला के दे, जिसका भाई बहुत नहीं है चीज़ें लाने का, तो वो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता है। प्रेम हर एक इंसान अपनी पत्नी से, बच्चों से और अपने परिवार से, हर कोई इंसान उतना ही करता है जितना आपका पति आपसे करता है, आपके परिवार से करता है। और रही बात आपने लगता है कि भाई लोग ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, अगर ढोंग की बात जब मैं खोलने लगी ना आपके ही घर की बातें, तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहती कि मैं किसी के घर की बातें सोशल मीडिया पर या ऐसे बोलूँ। हालांकि हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, हम कोई जान पहचान की नहीं है, कि यूट्यूब का ही तरह है। तो आप भी अच्छे से जानती हैं ढोंग कौन कितना करा है, दिखावा कौन कितना करा है। तो दिखावे की बात आप यहाँ पर नहीं करोगे ना तो ही सही रहेगा। आप वीडियो बनाओ, अपने लिमिट में रहकर वीडियो बनाओ। ये नहीं है आप किसी के रिश्तों पे उंगलियां उठाओगे कि भाई उनका रिश्ता तो ऐसा है कि सामान नहीं लाते तो उनका रिश्ता बेकार है, किसी की परिस्थिति खराब है तो आप उनका है। और इतने मान लीजिए आपके पति कोर्ट में हैं, वकील हैं, अगर आपके पति वकील हैं तो आप अपनी वीडियो ना उन्हें दिखा लीजिए कि आपका बोलने का तरीका सही था या गलत था। वैसे कोर्ट में तो है ना कई पोस्ट हो हैं, ज़रूरी नहीं है कोर्ट में जाने वाला हर एक आदमी वकील हो है, ठीक है। तो उनकी ना बहुत सारी है, चाय वाले से लेकर झाड़ू पोछा, मतलब सरकारी कर्मचारी बहुत सारे हो हैं। तो कोर्ट में जाने वाला हर एक इंसान तो वकील नहीं होता। और अगर आपका पति वकील है तो आप है ना उन्हें ये वीडियो दिखाइए कि आपने बोला क्या है, क्योंकि सोच समझ कर ना बोलना चाहिए। एक छोटी सी मुंह से निकली बात का है ना पता नहीं क्या हंगामा हो जाया कर है, तो आपने तो इतनी आसानी से बोल दिया, ठीक है। तो आप है ना वीडियो देखते हो तो वो करना। और रही बात आप जिसका मतलब ढोंग दिखावा बोलते हो, सभी पति पत्नी की लाइफ में आप दिखावा बोलते हो, ढोंग बोलते हो। तो जब मैं बोलने लगी ना तो आपकी वीडियो में आपने कई चीज़ें ऐसी बोल रखी हैं जो मैं उन पर सवाल करने लगे, आपसे ही जवाब मांगने लगे ना, तो वो दिखावा कौन कितना करे है वो आप समझ सकते हैं। क्योंकि परिवार में एक हो है ना, परिवार तो उनके चूल्हे अलग अलग नहीं होते हैं।
जो परिवार एकता होगी ना, जिस परिवार में उनका चूल्हा रसोई एक होगी, आप इतनी तो समझती होंगी जिनकी रसोई चूल्हे अलग अलग जलने लगे हैं तो वो परिवार एक नहीं होता है। ठीक है, एक घर में रहकर जब 3 चूल्हे हो जाए है ना तो वो परिवार एकता में नहीं हुआ है। अगर आप सभी के सामने सोशल मीडिया पे ये बोलते हो हमारा परिवार एक है, हमारा परिवार एक है, तो वो सोशल मीडिया पर रहने वाले सब जानते हैं। अब मेरी है, अब मैं कह दूँ मेरे पति के 5 भाई हैं तो मैं कहूँ हमारा परिवार एक है, तो कैसे मान लेंगे आप सब भाई मेरा परिवार अलग है। मैं तो शुरू से ही कहूँ कि भाई हम अलग अलग हैं। मेरे से बड़े एक और हैं वो अलग हैं, मुंह से बाद हम अलग, हाँ मेरे सास ससुर अलग हैं, तो अलग परिवार है तो अलग ही बताओ ना। आप ढोंग कौन कितना कर रहे हैं। ठीक है, दिखावा किसी के रिश्तों को दिखावा नहीं बोलना है। तो बहुत सारी आपकी वीडियो ऐसी हैं जो कि आप बोलती कुछ हैं और वीडियो में आपका कुछ हो, फिर आप बोलोगे कि बारीकी से लोग ये देखते हैं वो देखते हैं, तो जो आप दिखाओगे ना वही पब्लिक देखती है, और पब्लिक ने कहीं गलत लगा करना तो पब्लिक उस चीज़ पे कमेंट भी करेगी और बताओगी। हालांकि मैंने कोई कमेंट नहीं कराया, चाहती तो मैं आपकी वीडियो पर कल कमेंट कर देती, लेकिन फिर मेरी सोच आपके जैसी नहीं है कि भाई मैं आप पे कमेंट करके ना और उस चीज़ ने मैं सोचूँ भाई मैं महान बन गई। किसी ने मैं नीचा नहीं दिखाना चाहती, और ना ही कोई मतलब हमारी जान पहचान है, ना ही कोई वो है, तो उस बात का मैंने बुरा लगा। तो आइंदा से आप जब भी बोले ना तो सोच समझ के बोलना कि आप बोल क्या रही हैं, दूसरों के रिश्ते पे उंगली नहीं उठानी है। तो भाई आप भी जितनी बाण देखा ना तो इस बात का जवाब जरूर देना कमेंट, तो जो उन सिस्टर ने बात ये बोली है वो सही है या गलत है, क्योंकि मन न लगी भाई, हालांकि उन्होंने नाम नहीं ले रखा, मन बुरी लगी कि ये ऐसे कैसे बोल सकती है सबको। तो सभी ने राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में।